पूरा फैमिली, मम्मी लोग सब कोई रोते रहती है। पापा की याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। आपके फादर जेल में बंद हैं, माफिया कहा गया, अपराधी कहा गया, इस समाज का बहुत ही अराजक तत्व कहा गया। ये सब चीजें आपको सुनने में जब आती हैं तो क्या कहती हैं आप? दानापुर विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव जेल में हैं और उनकी बेटी श्वेता सिंघानिया पूरे चुनाव को संभाल रही हैं। श्वेता, आप पूरे चुनाव को देख रही हैं, रोड शो भी एकमात्र किया लालू यादव जी ने और आपके विधानसभा में किया, आपके पापा के लिए किया, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा, वो हमारे साथ इतना टाइम दिया और वो हमारे बीच में आकर के बस हम लोग को टाइम दिए और आशीर्वाद देने आए थे हम लोग को वो। तो जिस तरीके से रोड शो को जन समर्थन मिल रहा था, उससे आपको लग रहा है कि आपके पापा का चुनाव आसान हुआ? बहुत ज़्यादा आसान है चुनाव, और जब रोड शो नहीं भी था फिर भी जनता लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रही थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। आप जनता के बीच में जा रही हैं, अपने पिता के बेगुनाही का सबूत दे रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं, क्या लोग कह रहे हैं? लोग को कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बहुत सारा काम कर चुके हैं। बहुत, कहीं पे पानी नहीं आता था, कहीं पे रोड नहीं था, कहीं पे बिजली नहीं था, सब कुछ मेरे पापा दिए हैं। और स्पेशली जब हम दियर में गए तो बहुत ज़्यादा हम लोग को इज्जत और प्यार मिला, ये बोल करके कि आपके पापा, मतलब कोई था ही नहीं हम लोग के लिए आपके पापा के पहले। अच्छा, जी तो पापा ने यहाँ के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, जिसका वोट के रूप में आपको इनाम मिलने वाला है। जी। लोग क्या कह रहे हैं? लोग यही बोलते हैं कि हम लोग आपके पापा को बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे और लालटेन छाप और रीतलाल यादव जी के थे, हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। आपके फादर जेल में बंद हैं, माफिया कहा गया, अपराधी कहा गया, एक तरीके से उन्हें इस समाज का बहुत ही अराजक तत्व कहा गया। ये सब चीज़ें आपको सुनने में जब आती हैं तो क्या कहती हैं आप? पहली बात तो मेरे पापा ना माफिया हैं ना गुंडे हैं, कुछ नहीं है मेरे पापा। मेरे पापा जनता लोग का मसीहा है, मददमंद लोगों का मसीहा है। जिनको दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है तो वो सब परेशानी का हल करते हैं, वो है मेरे पापा। आप अपने पापा को माफिया नहीं मसीहा मानती हैं? जी, और इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने पापा पे। अच्छा, जी। अपराधी नहीं, नहीं। गुंडा नहीं, नहीं। बदमाश नहीं, नहीं। तो क्या है? अगर कोई जनता का सेवा कर रहा है, कोई जनता का मसीहा बन रहा है और उसको फिर भी ये सब बोल करके फंसा दिया जा रहा है, वो बहुत गलत चीज़ है। तो ये सब जनता न्याय देगी और जनता मालिक है ये सब चीज़ के लिए। अच्छा, जेल में बंद हैं तो कोई तो जुर्म होगा? अच्छा, 4 साल हुआ था मेरे पापा को आए हुए, 4 साल में वो कुछ नहीं किया और जब इलेक्शन आया तो वो सब कुछ कर दिए, रंगदारी भी मांग लिए, दीवार भी तोड़ दिए, सब कुछ कर दिए। हमको तो जनता है, जनता हमारे लिए है, जनता न्याय देगी मेरे पापा को। मेरे पापा का इस बार कोई गलती नहीं है। अच्छा, जब चुनाव आया तो रंगदारी, अपराध, माफिया, ये आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जी, और उससे पहले कुछ नहीं थे मेरे पापा। उससे पहले जनता लोग के बीच में जाते थे, अच्छे मसीहा थे, और जब चुनाव आ गए तो पापा ऐसे करेंगे, हमको तो विश्वास नहीं होता। ये सब साजिश है, बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा गया है मेरे पापा के ऊपर, झूठे मुकदमे में फंसा करके। आप जब क्षेत्र में घूमती हैं तो लोग जिस तरीके से वहाँ जेल में बंद हैं, तो जनता तो कुछ तो कहती होगी ना? जनता को भी पता है कि मेरे पापा कोई अपराध नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इसलिए तो जनता का इतना प्यार है। हम लोग जब रोड शो किए, हम लोग जब कैंपेनिंग किए, बहुत ज़्यादा जनता थी हमारे साथ। ये भी नहीं हम लोग पहले कभी क्षेत्र में गए थे, मेरे पापा ही जाते थे। अगर जनता का हम लोग का प्यार नहीं देना रहता तो वो हम लोग के साथ क्यों घूमती साथ में? जी। आप मानती हैं कि साजिश है, षड्यंत्र है, फंसाया गया है आपके पिता को? बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके मेरे पापा को फंसाया गया है। आप तो उनकी बेटी हैं, साथ में रहती होंगी, तो कहीं कोई इस तरह का लगता है? लोग कहते हैं बहुत बड़े बालू माफिया, बहुत बड़े शहंशाह, उस तरह की बातें। नहीं, पापा के साथ हम रहते हैं, कभी मेरे को वैसा महसूस नहीं हुआ, और वो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम लोग को, पूरे फैमिली को।
और वो ज़्यादा टाइम हम लोग के बीच में रहते भी नहीं थे। वो हमेशा सुबह निकलते थे तो रात में आते थे सीधे, उसके बाद फिर उसी समय उनसे मिलते थे, क्योंकि वो हर ज़्यादा टाइम वो जनता के बीच में बिताते थे। पापा की याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी फैमिली नहीं होगा जिसको अपने पापा का, मम्मी पापा का, या फिर कोई भी अगर फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं है तो याद नहीं आती होगी। आपकी माँ क्या कहती हैं जब आप लोग पूछती हैं कि पापा कब आएंगे? मेरी मम्मी, हम लोग अभी हर समय रोते रहते हैं, उसके बाद फिर मम्मी बोलती है कि जनता मालिक है बेटा, न्याय देगी और पापा भी जल्दी घर पे आएंगे। 8 महीने से हम लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा जल्दी घर पे आएंगे, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक तो नहीं आए। कभी रोना भी आता है? रोना, ऑब्वियसली मेरा कुछ समय पहले रो रो करके पूरा आँख फूला हुआ था, पूरा फैमिली, मम्मी लोग सब कोई रोते रहती हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में अभी कुछ नहीं है। चुनाव ही बहुत बड़ा हम लोग के लिए अभी चुनौती है, इसको अगर पार कर लिए तो पापा भी जल्दी घर पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और बहुत ज़्यादा जनता लोग से उम्मीद है कि जनता लोग मेरे पापा को चुनाव जिताएगी और मेरे पापा को घर पे लाएगी। इसी जनता से उम्मीद है, इसी वोट से उम्मीद है आपको? जी। कहते हैं पापा बहुत प्यार करते थे आपको, हमेशा साथ रखते थे। जी, हम लोग सारे भाई बहन सबको एक साथ हमेशा रखते थे, सबको एक साथ एक समान मानते थे। तो कैसे ढाढ़स बंधाते हैं आप लोग आपस में? सॉरी? कैसे ढाढ़स बंधाते हैं, कैसे कि पापा कब आएंगे? कोई उम्मीद, कोई जब जेल में गए तो उस वक्त का? हम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम लोग मतलब ज़्यादा कुछ समझ पाए, लेकिन फिर भी स्थिति आ गया है ऐसा, तो इसलिए हमको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। बट स्टिल हम लोग एक दूसरे को दिलासा देते रहते हैं कि जल्दी पापा घर पे आएंगे, जल्दी आएंगे। आप किस क्लास में हैं? 11th ग्रेड। 11 में पढ़ती हैं आप? जी। और पूरे चुनाव कैंपेन को संभाली हुई हैं। कितने बजे सवेरे उठ के चुनाव संभालने जाती हैं? जाते थे हम लोग सुबह 7-8 बजे और घर रात में 8-9 बजे वापस आते थे। कहीं डर नहीं लगता था? डर तो इतना ज़्यादा लगता था कि कहीं पे भी कुछ ना हो जाए। मीडिया में भी हम बयान देते थे तो हमको लगता था कि मतलब मीडिया में बयान दे रहे तो उसके वजह से कहीं कुछ ना हो जाए। तो आई होप सो, अभी तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं है, और आई होप कि आगे कुछ ऐसा हो ना। कोई धमकी, कहीं कोई किस तरह की बात? नहीं, ये सब तो नहीं है, थैंक गॉड। चलिए, श्वेता सिंघानिया रीतलाल यादव की बेटी हैं, जो पूरा कैंपेन अपने दम पर सुबह निकलकर और रात तक घर आकर अपने फादर को, पिता को जिताने में लगी हुई हैं, और उम्मीद भी कर रही हैं कि जनता जनार्दन है और मेरे फादर रीतलाल यादव को न्याय मिलेगा, जेल से बाहर आएंगे और हम लोगों के साथ होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।